नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान मंगल ग्रह तक की यात्रा कैसे पूरी करेगा। क्या मार्स तक पहुंचना संभव भी है या फिर बस ऐसे ही नासा और इलोन मस्क दोनों मिलकर दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। अगर इलोन मस्क और नासा मार्स तक इंसानों को भेजने की योजना रियल में बना रहे हैं तो वे इस काम को किस प्रकार से अंजाम देंगे। अगर मार्स तक इंसान पहुंच भी गया तो क्या इंसान वहां पर जीवित भी रह पाएगा या नहीं। तो चलिए इन्हीं सब प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं इंसानों का सफर मंगल की ओर। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, वरना उस काम में विफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह से अगर मार्स तक इंसानों को सही सलामत पहुंचना है तो इसके लिए एक ठोस योजना का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वैज्ञानिक मार्स पर कदम रखने से पहले मार्स के एनवायरनमेंट, मार्स के तापमान, मार्स के एटमॉस्फेयर और रेडिएशन के स्तर को गहराई से स्टडी कर रहे हैं। नासा और स्पेसएक्स जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां इंसानों को मार्स पर उतारने से पहले मिशन के गोल, एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग और इन सब के अलावा मिशन का सही समय तय करने में लगी हुई है, जिससे कि सब कुछ प्लानिंग के अनुरूप हो सके। दोस्तों, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे रॉकेट्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कि मार्स तक का सफर आसानी से कंप्लीट कर सकें। उदाहरण के लिए अमेरिका की दो बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेसएक्स अपने रॉकेट्स को मार्स पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही हैं। नासा जहां अपने SLS पर काम कर रहा है और स्पेसएक्स अपने स्टारशिप जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इन सब के अलावा इंसानों के मार्स पर जिंदा रहने के लिए काम में आने वाली जरूरी टेक्नोलॉजी जैसे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, स्पेस हैबिटाट। दोस्तों, स्पेस हैबिटाट्स कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पर इंसान सरवाइव कर पाए। इन सब के अलावा रेडिएशन प्रोटेक्शन पर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि पृथ्वी से मंगल ग्रह के लिए रॉकेट को साल में किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि रॉकेट को मार्स के लिए तभी लॉन्च करना सबसे अच्छा होता है जब मार्स पृथ्वी के सबसे करीब होता है, और ऐसा 26 महीनों में केवल एक बार होता है जब मार्स और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। तो यही वो समय होता है जब अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसीज अपने अपने मार्स मिशंस को अंजाम देती हैं। और जब इंसान भी पृथ्वी से मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरेगा तब भी कुछ ऐसी ही कंडीशन को सिलेक्ट किया जाएगा जब मार्स और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को मार्स पर पहुंचने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े और कम समय में ही लैंडर मार्स की सतह पर सही से लैंड हो सके। वैसे तो मार्स पर पहुंचने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां ऐसे रॉकेट्स को बनाने में जुटी हुई हैं जो कि कम से कम समय में मार्स तक पहुंच सकें, लेकिन फिर भी मार्स की यह यात्रा 7 से 9 महीनों का समय ले सकती। दोस्तों, 7 से 9 महीनों का सफर कोई मजाक बात नहीं है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, क्योंकि मार्स का यह सफर काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसीलिए बीच बीच में स्पेस एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा, क्रू के कंफर्ट का ध्यान रखा जाएगा, रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट के पाथ को भी बीच बीच में सही किया जाएगा ताकि मार्स तक बिना किसी समस्या के पहुंचा जा सके। रॉकेट के पृथ्वी से लॉन्च होने से लेकर अंतरिक्ष में कई महीनों का सफर तय करने के बाद अब अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है मार्स की सतह पर सफलतापूर्वक बिना क्रैश हुए इंसानों के कदम मार्स पर रखना। और ये तभी संभव हो सकता है जब लैंडर मार्स की सतह पर सही से उतर पाए, वरना मार्स पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। यहाँ कब कौन सा मिशन फेल हो जाए कोई नहीं जानता। कल्पना चावला के साथ हुआ हादसा तो आप सबको याद ही होगा। इसीलिए मार्स के लैंडर का सही सलामत सतह पर उतरना बहुत ही जरूरी होगा। अब आइए जानते हैं कि मार्स की लैंडिंग को कैसे अंजाम दिया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट में जैसे ही एंटर होगा उसके बाद एक लैंडर मॉड्यूल मार्स पर उतरेगा, और यह लैंडर मॉड्यूल बिना किसी प्रॉब्लम के उतर सके इसके लिए पैराशूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और लैंडर में लगे रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर मनुष्य मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंच जाता है तो अगला चरण होगा मार्स पर रहने की व्यवस्था करना, या कह लीजिए कि मार्स पर एक बेस तैयार करना, क्योंकि मनुष्य अगर मार्स को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है तो यह चरण उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्स पर बिना प्रॉपर बेस बनाए वहां पर जिंदा रहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मार्स का एनवायरनमेंट ही कुछ इस प्रकार का है। मार्स पर तेज हवाएं चलती हैं जो मार्स की धूल मिट्टी को कई किलोमीटर दूर तक फैला देती हैं, इसलिए मार्स पर सर्वाइव करना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। अगर मनुष्य मार्स पर अपना बेस बना लेते हैं तो फिर वे अपने पानी, ऑक्सीजन और फूड बनाने वाले सिस्टम्स को एक्टिवेट करें, और इन सब के अलावा मार्स पर फार्मिंग और फ्यूल प्रोडक्शन जैसे एक्सपेरिमेंट्स को भी कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स की जरूरतों को मार्स पर ही पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होगा इंसानों का सफर पृथ्वी से मंगल की ओर। अगर इंसान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर अपना बेस स्थापित कर लेते हैं तो मानव इतिहास में यह पहली बार होगा, और इसी के साथ एक नए युग की शुरुआत भी इंसानों के लिए हो जाएगी, और इंसान एक मल्टी प्लेनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएगा जिसके पास रहने के लिए न सिर्फ पृथ्वी होगी बल्कि लाल ग्रह मंगल भी
होगा। अब दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि कितना समय अभी और लगेगा इंसानों को मार्स तक पहुंचने में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो।